नाकामी को छुपाते हुए बस से पूरा हमें पैक करके रखा था। सामने में पूरा बस से पूरा पैक करके 3-3 4-4 बस और बीच बीच में अपना छोटा छोटा गैप था, उसमें गाड़ी को पूरे जाम करके मरीन ड्राइव के जस्ट सामने चौपाती है, वहीं पर हमें 5 दिन तक 5 रात तक बंदी बना करके बिल्कुल कैद कोठा में घुसा करके रखे। कहीं कहीं शासन के आदेशानुसार ही पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की है और इसमें सीधी सी बात है, शासन की ही स्वीकृति है और मैं नहीं समझता कि मानवता भी शर्मसार हो गई होगी। साथियों को किसी को बस स्टैंड से, किसी को रेलवे स्टेशन से, किसी को गांव से यहाँ के पुलिस वाले लोग रोकना शुरू कर दिए। दिव्यांग भाई बहन यहाँ इकट्ठा हुए थे। पुलिस के दुर्व्यवहार बलपूर्वक हमें ऐसा इस तरह से जानवर की तरह यहाँ से घसीटते हुए सोए नींद में 4 बजे सुबह सिविल ड्रेस में विदाउट यूनिफॉर्म में उन लोग आए 200 के संख्या में और पूरे छल्ली टाइप का उठाए, पैर को पकड़ पकड़ के और फेंक दिए पूरे दिव्यांग भाई बहनों को। 4:30 बजे की बात है, हम लोगों ने सोया हुआ था और उठो 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 क्या, और बोलता है कि बस में बैठो। मैं बोला मैं बैठ नहीं पाऊँगा, तो मैं नहीं जाऊँगा करके मैं नहीं जाऊँगा करके जिद करने लगा। तो मुझे 4 जो पुलिस वाले थे बिना ड्रेस के, मुझे लगा कि पुलिस वाले ही हैं करके, तो उन्होंने मुझे जैसे जानवर को उठाते नहीं हैं ऐसे उठा करके बस में बैठा दिया, फेंक दिया। ऐसे कितना बर्बाद किया गया मेरे दिव्यांग के साथ, देखिए आप। जबरदस्ती उठाकर बस में भरकर तूता के धरना स्थल पर लेकर आ गई। मुझे तेलीबांधा के पुलिस ने 2.5 घंटा तक के अरेस्ट करके रखे थे। छत्तीसगढ़ में सरकार को बने लगभग अब साल गुजर चुके हैं, 1.5 साल के करीब हो रहे हैं और ऐसे में कई ऐसे दबे कुचले आवाज़ हैं जो अब धीरे धीरे भीतर खाने अब सामने आ रही है। सरकार के विरोध में, उनकी नीतियों के विरोध में, अपना हक के आवाज़ को लेकर एक ऐसा ही एक तबका जिनको लोग हमेशा से एक अलग ही नज़र से देखते हैं, जिनको कभी प्रधानमंत्री ने दिव्यांग का दर्जा दिया, विकलांग हम कहते थे, लेकिन उनको कहा नहीं है विकलांग नहीं, ये दिव्यांग है। लेकिन वही दिव्यांग, उनकी स्थिति क्या है, उनकी माली हालत क्या है छत्तीसगढ़ में, वही ये बताने की कोशिश हमारी है। और ये लोग जो मेरे पीछे देख रहे हैं वही हैं, बैठे हुए हैं, चूँकि ये लोग उठ नहीं सकते, कुछ लोग ठीक से देख नहीं सकते, ऐसे ऐसे करके इनकी परिस्थितियाँ हैं। और ये लोग राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव जिसे कहते हैं, तेलीबांधा तालाब, वहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन इनके साथ हुआ क्या, 4 बजे के तड़के सुबह पुलिस आई सिविल ड्रेस में और इनको ज़बरदस्ती उठाकर बस में भरकर तूता के धरना स्थल पर लेकर आ गई। और बताया ये लोग ये भी रहे हैं कि इसमें जो महिला दिख रही है ना, महिलाएं दिख रही हैं, कोई भी महिला नहीं थी, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। चूँकि नियम ये है कि आप अगर आ रहे हैं, अगर महिलाओं को पकड़ना है तो महिला पुलिसकर्मी ही हाथ लगा सकती है, लेकिन पुरुष पुलिस वालों ने जबरन पकड़ कर बस में भरकर यहाँ तक लाए हैं। इनकी अपनी दर्द है, व्यथा है, 6 सूत्री इनकी मांग है, क्या कुछ ये चाहते हैं, इन्हीं को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। और सरकार और पुलिस प्रशासन जो इनके साथ में हरकत की है, इसको लेकर भी ये लोग आक्रोशित हैं। एक एक करके मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। भैया क्या नाम लिखते हैं आप? जी, मेरा नाम देवेंद्र कुमार विश्वकर्मा है। हाँ। मैं राजनांदगांव जिला के डोंगरगांव विकासखंड से। हाँ। अपने कार्यक्रम तो 26 मार्च को था, लेकिन मैं 25 मार्च को ही मैं पहुंच गया था। और देखिए आज हमारी छत्तीसगढ़ की बर्बरता देखिए, इतनी बर्बरता, जो कि हम पैदल मार्च 26 मार्च से लेकर हम अनिश्चितकालीन पैदल मार्च मरीन ड्राइव तेलीबांधा से जय स्तंभ चौक तक के करने वाले थे। लेकिन हमारे दिव्यांग साथियों को किसी को बस स्टैंड से, किसी को रेलवे स्टेशन से, किसी को गांव से यहाँ के पुलिस वाले लोग रोकना शुरू कर दिए। इसीलिए हम सभी लोगों को 25 मार्च को आना पड़ा। लेकिन मरीन ड्राइव से हमको अपना पैदल मार्च को रोक दिया गया। मुझे तेलीबांधा के पुलिस ने 2.5 घंटा तक के अरेस्ट करके रखे थे। अब आप बताइए, आप क्या हम अपनी मांग, क्या हम अपनी दुख पीड़ा को भी सरकार से मांगने में आकांक्षा में, क्या बताइए। ऐसे लोग हैं, आप बताइए। 26, 27, 28, 29, 30 हमने मरीन ड्राइव पे रहा और वहाँ पर अलग अलग दिन हमने अपने मांग को
मतलब पूरे 6 मांग को पूरे सरकार को बताने की कोशिश किया, चाहे वो पिंडदान हो, चाहे वो भूख हड़ताल हो। ऐसे हमने तरह तरह के वहाँ पर हमने मांग किया, लेकिन हद तो तब हो गई जब 30 मार्च को हमारी बहन अनीता को हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक क्यों आता है? क्योंकि हम पूरे हड़ताली लोगों को पूरा पुलिस बस के माध्यम से वहाँ पर पूरा जकड़ दिए गए थे ना, तो वहाँ सांस लेने में दिक्कत हो गई तो उसको हार्ट अटैक आ गया। अब हार्ट अटैक आने के बाद तो इंसान तो मर ही जाता है, तो मर ही गए थे मान के चलो। लेकिन वो तो अच्छा किए कि हम लोगों के पास कुछ तो दिमाग था, तो हमने उसको ऑक्सीजन देने के लिए मुंह से उसका पंपिंग किए, तब जाके वो उठी और वो आज वो हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन वो स्वस्थ है और अच्छे हो। लेकिन सरकार तो पूरा हमें मारने का पूरा प्लान ही पूरा कर चुके हैं और मांग तो पूरा करना ही पड़ेगा इसको। और आज भी हम तूता में है, लेकिन हम सबका मनोबल आज भी टूटा हुआ नहीं है। कौन कौन सी मांगे हैं आप बता दीजिए। 6 सूत्री मांगे हैं, ये आप देख रहे हैं ना, जो व्यथा ये लोग बता रहे हैं। कोई भी मीडिया कर्मी उस समय नहीं थे, क्योंकि सुबह का समय था 4 बजे के करीब, और पुलिस अपने यूनिफॉर्म में नहीं थी। ऐसे ही जैसे कपड़े साधारण रूप से पहने हुए, सिविल ड्रेस, ऐसे ही वो लोग आए 200 की संख्या में बता रहे हैं, और ज़बरदस्ती पकड़ के उनको भरा बस में और लेके चले आए यहाँ पे। कौन 6 सूत्री मांगे हैं, बता दीजिए कौन कौन से। जी, 6 सूत्री मांग इस तरह से है। पहला तो फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो नौकरी करे डिप्टी कलेक्टर जैसे पोस्ट पे, उनका राज्य मेडिकल बोर्ड से जांच हो, ये हमारी मांग है। जांच होने के उपरांत उसको बर्खास्त करे और जो कानून का जो प्रक्रिया कानून है उसको धारा लगाए। दूसरा मांग है 500 रुपये पेंशन देता है। 500 रुपये पेंशन में 3 टाइम का भोजन भी भरपेट नहीं मिलता है आज के महंगाई की डेट में, और हम उसको मांग कर रहे हैं 500 का जगह 5000 रुपया। और तीसरा मांग ये है, पढ़े लिखे हमारे दिव्यांग साथी, दिव्यांग बहन लोग हैं, उनके लिए बैकलॉग पोस्टों की सीधी भर्ती होती है, उसका सीधी भर्ती विज्ञापन तुरंत जारी किया जाए। चौथा मांग ये है, जो दिव्यांग वंदन में अविवाहित नहीं, जो महिला है हमारे दिव्यांग दीदी लोग, उनका शादी नहीं हो पाती दिव्यांग वजह से, तो उनको जब फ्रेश महिला लोग को 1000 रुपये जब महीना दे सकता है सरकार बिना मांगे, तो हम तो मांग कर रहे हैं कि हमें भी दिव्यांग वंदन के माध्यम से महतारी वंदन में फ़ायदा मिले करके। और उसी प्रकार से एक अपना और मांग है, जो अधिकारी कर्मचारी जो दिव्यांग भाई बहन हैं, उनको पदोन्नति में 4% आरक्षण मिलता है, उसको शासन आज तक कहीं भी लागू नहीं किया है, उसको लागू करे। इस तरह से हमारा 6 सूत्री मांग है। और 6 सूत्री मांग को लेकर के हम 26 तारीख को खुले आसमान में इतना चिलचिलाती धूप में पूरे छत्तीसगढ़ 33 जिले दिव्यांग भाई बहन यहाँ इकट्ठा हुए थे। पुलिस के दुर्व्यवहार बलपूर्वक हमें ऐसा इस तरह से जानवर की तरह यहाँ से घसीटते हुए सोए नींद में 4 बजे सुबह सिविल ड्रेस में विदाउट यूनिफॉर्म में उन लोग आए 200 के संख्या में, और पूरे छल्ली टाइप का उठाए, पैर को पकड़ के और फेंक दिए पूरे दिव्यांग भाई बहनों को। बोलते हैं तो रुकिए, अपना सामान को कम से कम चड्डी बनियान पहन के सोए थे रात में चादर ओढ़ के, उसको भी कपड़ा भी अपने को नहीं पहनने दिया। इस तरह से दुर्व्यवहार किया यहाँ के पुलिस वाले। और यहाँ तूता धरना स्थल में हम दिव्यांगजनों को, यहाँ बेसहारा लोगों को, ना पानी का ठिकाना, ना टॉयलेट का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, ना खाना का ठिकाना, अभी तक के हमें सूद लेने के लिए न शासन पहुँचा है, न प्रशासन पहुँचा है, न पहुँचे हैं आज तक। और हमारे बीच में इतना बड़ा आज तकलीफ हम झेल रहे हैं दिव्यांग भाई बहन के साथ। 7 लोगों का तबीयत खराब हुआ था, 7 लोगों में 7 लोग वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती थे, और अभी भी 2 लोग वहाँ एडमिट हैं। एक को अटैक आ गई थी, बच गया, अच्छा नसीब, भगवान ऊपर वाला नहीं बचा रहे थे किसी का, तो बच गया। और एक भाई है जो लूज मोशन में और उल्टी में दस्त में परेशान है अभी भी, उसका भी सुध लेने वाला अभी तक नहीं है। बाकी 5 लोगों को एडमिट करवाया गया था, जिसमें 2 साल का बच्चा था, अभी भी बच्चा बैठा है बेचारा। जसपुर कहा जाता है सीएम सरकार का गांव है, एरिया है, जिला है, वहाँ से लोग आए हैं भारी संख्या में। और संख्या बल को देखते हुए शासन प्रशासन अपने नाकामी को छुपाते हुए बस से पूरा हमें पैक करके रखा था। सामने में पूरा बस से पूरा पैक करके 3-3, 4-4 बस, और बीच बीच में अपना छोटा गैप था, उसमें गाड़ी को पूरे जाम करके मरीन ड्राइव के जस्ट सामने चौपाती है, वहीं पर हमें 5 दिन तक, 5 रात तक बंदी बना करके बिल्कुल कैद कोठा में घुसा करके रखे। जानवर को उसी पर ठठेर करके हमको रखे थे। हमारा हवा पानी बंद हो गया था, टॉयलेट मंगा था, टॉयलेट को भगा दिया, पानी टैंकर मंगा था, पानी टैंकर को भगा दिया। इतना तानाशाही पुलिस के द्वारा है, शासन प्रशासन के आदेश पे यहाँ
बड़ा ही जानवर की तरह हमारे साथ व्यवहार किया है। और शासन से हमारा 6 सूत्री मांग था, आज तक सुध नहीं लिया है। हम दिव्यांगजन अनेक प्रकार के वहाँ प्रदर्शन किए महोदय, पिंडदान किए, काला पट्टी दिखा लगा करके किए, बांध करके किए, और जो है कल अर्धनग्न भी प्रदर्शन किए हम वहाँ पूरा चारों तरफ से अर्धनग्न जब प्रदर्शन किए तो नेट से, ग्रीन नेट से चारों तरफ से हमको घेर लिया था सभी दिव्यांग भाई बहनों को। 200-250 लोग अपने वहाँ थे, सभी लोग को धमका चमका करके भगो भगो करके भगा दिया। यहाँ अभी तक उन लोग का गाड़ी आता है और चलो कौन जाएगा करके उठा के सीधा ले जाता है। ऐसा रवैया चल रहा है यहाँ शासन प्रशासन का। अब इंसाफ मिलेगा तो मिलेगा कहाँ? आज राजधानी की नगरी है, आज राज्य स्तरीय हम लोग अनिश्चितकालीन पैदल मार्च पे बैठे हैं। अब किए तो किए क्या, कहाँ जाएँ, किससे इंसाफ मिलेगा, उसको बताना होगा और 6 सूत्री मांग को उसको देना पड़ेगा। अब देखिए ये ना तो वाकई समस्या है, किसी को कानों कान भनक नहीं लगी। अब इनके साथ में क्या हुआ यही लोग जानते हैं। और भी कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत करते हैं, महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पे आई, आप कहाँ से आए हो? जसपुर जिला से। जशपुर, क्या हुआ था कल? कल मैं तो सोई हुई थी, नहीं जान रही थी, ये उठाई वह दही तो मैं उठी और देखी तो उसको बोली दीदी रे क्या हो रही है रे, बोली, फिर रो रही थी मैं भी। तो वो बात ना चित नहीं कर रही है, तो पुलिस वाले को मैं बोल रही हूँ कि क्यों ऐसे कर रहे हैं, काहे आप लोग ने समझ नहीं रहे हैं, बोल रही थी मैं। फिर ज़बरदस्ती लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं और उसके बाद गाड़ी में उसको चढ़ाए, फिर ले गए हॉस्पिटल लेने के बाद हम लोग सो गए। बाद में सोने के बाद 4 बजे उन लोग आए विदाउट ड्रेस में, फिर सबको उठा के ज़बरदस्ती उठा रहे हैं, नहीं उठने के लिए नहीं हो रहे हैं तब भी से उठा रहे हैं और घिंच के गाड़ी में चढ़ा रहे हैं। तो हम लोग बोले कि भाई कहाँ ले रहे हो, हम लोग को मत छुइए, बोले तो कहीं नहीं ले रहे हैं बोल रहे थे। तो ज़बरदस्ती वैसे ही करके लाए, बार बार भी पूछने से नहीं बताए उन लोग। आप भी थे साथ में भैया जो रात में हुआ कि अभी कब आए? नहीं, मैं अभी आया हूँ। अभी आए हो, आपकी भी वही मांग, कहाँ से आए जी, हो आप? मैं बेमेतरा जिला से। बेमेतरा जिला से जी, आए हैं। बेमेतरा से खास। खास बेमेतरा से ही जी। आए हैं। उम्मीद है जो इतना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, पैदल मार्च निकाल रहे हैं, अभी तक तो कोई है ही नहीं। सर उम्मीद है, हम लोग लगभग 3 साल से ये कर रहे हैं। अभी तक हम लोग का 6 सूत्री मांग में 1 सूत्री मांग को भी ना उसका देखा ही नहीं है, समझ जाओ। मतलब इतना घटिया टाइप का मतलब बर्ताव हम लोग के साथ बस कर रहे हैं। अभी इन लोग हमारे सामने में, कई लोग हमारे सामने में यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं, 4 दिन में उन लोग का सब हो जाता है। जितना मांग करते हैं सब हो जाता है, लेकिन दिव्यांग लोगों के प्रति हमारा सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहा है, किसी चीज़ में ध्यान नहीं दे रहा है। ये स्थिति है और ये आप देखेंगे ना, अभी आपको तादाद कम दिखेंगे लेकिन ऐसी इनकी संख्या नहीं है, हज़ारों में इनकी संख्या है। और ये आप देखिए इधर राशन पानी का जितने सामग्री, इनके खाने का ठिकाना न पीने का ठिकाना, ये लोग कैसे कैसे दिन गुजर बसर कर रहे हैं ये लोग यही जानते हैं। आप कहाँ से हो दादा? मैं दुर्ग से हूँ। प्रॉपर दुर्ग से ही आए? जी जी। क्या स्थिति है, कल क्या हुआ, कैसे? आज सुबह यानी कि आज साढ़े 4 बजे की बात है। हम लोगों ने सोया हुआ था और उठो क्या, और बोलता है कि बस में बैठो। मैं बोला मैं बैठ नहीं पाऊँगा, तो मैं नहीं जाऊँगा करके मैं नहीं जाऊँगा करके जिद करने लगा। तो मुझे 4 जो पुलिस वाले थे बिना ड्रेस के, मुझे लगा कि पुलिस वाले ही हैं करके, तो उन्होंने मुझे जैसे जानवर को उठाते नहीं हैं ऐसे उठा करके बस में बैठा दिया, फेंक दिया। ऐसे कितना बर्बाद किया गया मेरे दिव्यांग के साथ, देखिए आप। आज खाना वाना बनाए थे, खाए थे? आज खाना वाना नहीं बनाए थे हम लोग, कहाँ बनाएंगे, यहाँ खाना बनाने का सुविधा भी नहीं है और खाना भी नहीं बनाए थे। किसी धर्मदाता ने हमें थोड़ा सा, एक छोटा सा बाल्टीन में थोड़ा सा खाना दे दिया, तो थोड़ा एक मुट्ठा करके खाया है यानी, है ना। तो उसमें किसी को हुआ, किसी को नहीं हुआ है। अब आगे कैसे करेंगे पता नहीं, अब समझ में नहीं आता। हमारा शासन बात ही नहीं सुन रहा है। हमारी 6 मांग अगर पूरी कर देता तो हम यहाँ बैठते भी नहीं और पैदल मार्च करते भी नहीं। कितनी संख्या होगी लगभग जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें से पूरे छत्तीसगढ़ के? कम से कम हम लोग 500 लोग थे हम लोग। अच्छा। अभी लगभग जब से वहाँ से हटा दिया गया है तब से
लोग डर के मारे, पुलिस के प्रशासन के डर के मारे एक एक करके धीरे धीरे करके निकलते जा रहे हैं। इतना भय हो गया है क्योंकि उन लोगों का जो रवैया है, किसी को मार देने का कर रहे हैं, किसी को धमका रहे हैं, किसी को उठा ले रहे हैं, तो इसी वजह से लोग डरे हुए हैं। देखिए, कुछ लोग डरे हुए, कुछ लोग डर सहम के चले भी गए, लेकिन कुछ लोगों का हौसला अभी भी बना हुआ है, डटे हुए हैं, जमे हुए हैं यहाँ पे। वहाँ पे थे मरीन ड्राइव पे, लेकिन अब ये लोग यहाँ पे आए हैं। कुछ लोग, कहाँ से आए भैया आप? मैं मुंगेली से आया हूँ। मुंगेली से आए हो आप? जी। क्या ये 6 सूत्री मांगों को लेकर आए थे? कल थे रात में, आज सुबह थे आप? हाँ थे। क्या क्या बोल के आपको बिठा दिए? चलो चलो, आप लोग को जाना है, आपको परमिशन नहीं है, यहाँ धरना स्थल नहीं है, तो आपको यहाँ बैठना परमिशन नहीं है इधर। हाँ, ये आप देखेंगे तो यही स्थिति कमोबेश है। गाड़ी का चाबी मिला हो। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिलासपुर से आया हूँ। बिलासपुर से आए? जी जी। क्या हुआ था? आज ही आया हूँ मैं सर, और हम लोगों का 6 सूत्री मांग है। 6 सूत्री मांग हमारे शासन हमारे पूर्ण करे, यही हमारी मांग है। जी। यही मांग कितने दिन से आए? शुरू से ही हुआ? नहीं, आज ही आया हूँ सर मैं। अच्छा, तो ये आप देखेंगे इधर ना पूरा का पूरा वही स्थिति है, और कुल मिला के बात वही है कि इनकी 6 सूत्री जो मांग है वो पूरा करे, लेकिन मांग तो पूरी नहीं हो रही, उल्टा इन पर ज़्यादतियाँ ज़्यादा हो रही है प्रशासन के आदेश पे। कुछ आखिरी बात कर लेते हैं। आप कहाँ से हो? मैं बेमित्रा से हूँ। अच्छा, बेमित्रा से जी। आए हो। जी। ये जो मांगे आप लोग उठा रहे हो, दबाने की कोशिश, कुचलने की कोशिश करके आपके साथी बता रहे हैं। हाँ, मैं तो इस पार्ट में नहीं था, लेकिन इनका दर्द कल वीडियो वायरल हुआ है, और जिस तरीके से जिस मानवता का शर्मसार करते हुए जिस तरीके के इनके ऊपर जुल्म किया गया, उसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। मैं अपना सब व्यवसाय छोड़ के मैं बेमित्रा से सीधा यहाँ पे घटना स्थल आया हूँ। आज इनको ये न तो खाने की ठिकाना है, बड़ी मुश्किल से सबसे बड़ी समस्या है विकलांगजनों के सामने में लेट बात की, और यहाँ पे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरीके से जुल्म ढाया गया है प्रशासन के द्वारा, या कहीं न कहीं शासन के आदेशानुसार ही पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की है, और इसमें सीधी सी बात है, शासन की ही स्वीकृति है। और मैं नहीं समझता कि मानवता भी शर्मसार हो गई होगी जिस तरीके से इनके ऊपर जुल्म किया गया। औरतों के साथ इतनी अच्छा दुख इस बात की है कि रात को जो सामान्य ड्रेस में आए हुए थे, औरत नहीं थे, औरतों को वही पुलिसकर्मी लोग अपने डग्गे में बिठा के यहाँ पे आए। यहाँ पे एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं है। वो सामाजिक कुछ संगठन लोग भोजन थोड़ा बहुत भिजवा दिए थे, उसी में अपना आधा भोजन किया। कैसे करेंगे आगे फिर? इतना तो जुल्म कर ही रहे हैं। वही समझ में नहीं आता, शासन पता नहीं क्या चाहती है। या तो सीधा ऐसा कुछ वो दे दें कि ख़त्म ही कर दें, पूरा विकलांगजन ही ना रहे, जनता ही ना रहे, तो मांग ना उठा सके। यही चाह रही है शासन। आगे भी जारी रहेगी हाँ, आंदोलन? लड़ाई तो जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी, मरते दम तक लड़ाई जारी रहेगी। कुल मिला के बात ये है कि कल इनके जो हौसले हैं उसको तोड़ने की कोशिश की गई पुलिस प्रशासन के द्वारा, ताकि इनको धर पकड़ के यहाँ लाया जाए। अब यहाँ पर इनकी सुविधा नहीं है, चूँकि निशक्त जन है, ये हाथ पांव ठीक से चल नहीं पाते, तो ये लोग जाए तो जाए कहाँ? ना तो शौचालय जा पाते हैं, ना तो बाथरूम जा पाते हैं। ऐसे तमाम दिक्कतें हैं, और सरकार प्रशासन यही चाह के इनको यहाँ पर लाई है ताकि ये लोग यहाँ पे जाए, 1-2 दिन रहे, और उसके बाद में खुद यहाँ की स्थिति परिस्थिति को देखकर अपने घर की ओर लौट जाए, और अपने जो 6 सूत्री मांगे हैं वो मांग ही रह जाए, हो ही ना। अब देखना महत्वपूर्ण है कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या सरकार इनके बातों को संज्ञान में लेती है, क्या इनके जो मुद्दे हैं इनके पक्ष में फैसला सुनाती है। ये देखने वाली बात होगी। खैर, इनके दर्द और समस्या को सुनकर आप क्या सोचते हैं, नीचे अपनी राय हमें बताइएगा, क्योंकि मामला गंभीर है, थोड़ा सा दुखदाई भी है। जिस स्थिति में ये लोग जी रहे हैं, जिस स्थिति में अपने जीवन को चला रहे हैं, ऐसे में कोई इनके सहारे के लिए खड़ा नहीं हो रहा। चूँकि प्रशासन शासन ही इनके लिए एक सहारा है, और वो भी अब हाथ पीछे कर रहे हैं, तो इनके सहारे के तौर पर कौन सामने आए, ये बड़ा सवाल है। नीचे बताइएगा अपनी राय। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।